प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कबीर दास जी द्वारा लिखे हुए जो शब्द है उन शब्दों के जो प्रश्न उत्तर हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में उसके बारे में पढ़ेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साखियों के जो प्रश्न थे वो 1 से 7 तक थे और शब्द के जो प्रश्न हैं वो 7 से ऊपर के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मनुष्य ईश्वर को देवालय, देवालय होता मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश इत्यादि धार्मिक स्थलों पर ढूंढता फिरता है। जैसा कि आपको शब्द में आया था, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो ना देवालय में, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में। अर्थात इन स्थानों पर मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है, ढूंढता रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? अर्थात जो प्रचलित विश्वास है हमारे चले हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए, उन ऐसे विश्वासों का खंडन, किन किन विश्वासों का खंडन उन्होंने इस प्रकार से किया है? तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। पहली लाइन तो यही आ गई। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ स्थानों पर है। वह न कर्म करने से मिलता है, न योग साधना से मिलता है, न वैरागी बनने से मिलता है। ये सब ऊपरी दिखावे हैं। कबीर जी के अनुसार ये सारे कर्म करने या तीर्थ करने या कोई योग साधना करनी या वैराग धारण करना, ये सब ऊपर के दिखावे हैं, ढोंग है। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। कबीर जी के अनुसार इनमें मन लगाना व्यर्थ है। अब अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर कहते हैं ना कि सब श्वासों की श्वास में, कि ईश्वर हर सांस में विद्यमान रहते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। सब श्वासों की श्वास में का तात्पर्य कबीर जी का कहने का यह है कि एक एक प्रत्येक कण में ईश्वर व्याप्त है, विद्यमान है। सभी मनुष्यों के अंदर है, सभी प्राणी के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। अर्थात जब तक मनुष्य जीवन है, जब तक कोई जीवित रहता है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में ही विराजमान रहते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा जो शब्द है कबीर जी का, उसमें से ये यहाँ पर लिया गया है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? ज्ञान जब आता है तो वो आंधी की तरह आता है, कबीर जी ने ये कहा है। तो हवा से न करके उन्होंने आंधी को क्यों चुना है इसके लिए तुलना करने के लिए? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन व क्षमता नहीं होती। उससे स्थिति में परिवर्तन नहीं होता किसी भी चीज की।
लेकिन जब आंधी आती है तो बहुत सारा कुछ परिवर्तित होता है। परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वे क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है। इसी प्रकार यहाँ पर कबीर जी ने ज्ञान को शक्तिशाली बताया है। आंधी की तरह प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। ज्ञान की शक्ति क्या करती है? मनुष्य के अंदर जो व्याप्त अज्ञानता होती है, अंधकार होता है, उसको वो दूर भगा देती है, वो शक्ति, ज्ञान की शक्ति। अगला प्रश्न है बच्चों, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि भाई जब ज्ञान आता है, उस ज्ञान आने से भक्त का जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, किस प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ता है, ये बताना है हमको कबीर जी के अनुसार। तो ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं, उसकी सारी तामसिकताएं, उसकी सारी अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र हो जाता है, उसका निश्चल हो जाता है। प्रभु भक्ति में वो लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञान की आंधी भक्त के जीवन को प्रभावित करती है बच्चों। अब अगला प्रश्न है बच्चों भाव स्पष्ट करने का, कि हमने इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, हित चित की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। बल्ली जानते हो, सपोर्ट। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। जो मन में कामनाएं, उसका छप्पर भी गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उसका मन साफ हो गया। इसका भाव ये है, हित चित्त की द्वैथूनी की रानी मोह बलिंडा टूटा। एक बार फिर से कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए और मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। मोह को बल्ली के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है और हित और चित्त को दो खंबे के रूप में इसमें दर्शाया गया है। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया, उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उसका मन साफ हो गया। दूसरी पंक्ति है, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। तो इसका हमने भाव स्पष्ट करना है। इसका भावार्थ क्या है? ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। जब ज्ञान रूपी आंधी आई, उसके पश्चात क्या हुआ? भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, अर्थात भक्ति करने लग गए जो भक्तजन थे, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने शब्द के ये प्रश्नों के उत्तर समझे और आपने इन सभी प्रश्नों को फिर से एक बार रिपीट करना है, जिससे आपको ये और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप परीक्षा में इसके प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सको। तो आप यूं ही मेरे वीडियोस के साथ बने रहें और आपके पूरी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जितने भी पाठ हैं, उन सभी के प्रश्नों के उत्तर, कविताओं के सरलार्थ, ये सभी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा।